महाभारत केवल एक युद्ध की गाथा नहीं है, ये मानव सभ्यता का सबसे बड़ा आईना है, जिसमें हमें शक्ति, छल, प्रेम, त्याग, विश्वासघात और धर्म के संघर्ष सब एक साथ दिखाई देते हैं। 5000 साल पहले जो हुआ वो केवल हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आज भी हमारी जिंदगी में हर जगह इसकी झलक दिखाई देती है। महाभारत हमें ये सिखाता है कि परिवार कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर उसमें ईर्ष्या और लालच की आग लग जाए तो उसका विनाश तय है। और अगर सत्य व धर्म का मार्ग अपनाया जाए तो असंभव लगने वाला काम भी संभव हो जाता है। इस महान ग्रंथ में हर पात्र, हर घटना, हर युद्ध हमें एक सीख देता है, और इन्हीं सीखों के कारण महाभारत आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। आइए इस डॉक्यूमेंट्री के इस हिस्से में हम उन 12 जीवन सीखों को समझते हैं जो महाभारत हमें देती है, और जिन्हें अपनाकर हम न केवल अपना जीवन संवार सकते हैं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी सही मार्ग दिखा सकते हैं। पहली सीख, सत्य और धर्म ही अंतिम सहारा है। युधिष्ठिर ने कभी असत्य का सहारा नहीं लिया। भले ही वे कई बार भ्रमित हुए, युद्ध से पहले संकोच में पड़े, लेकिन उनका विश्वास हमेशा धर्म पर था। यही कारण है कि अंततः वे स्वर्ग के द्वार तक अकेले पहुंचे। ये सिखाता है कि झूठ, छल और अधर्म भले ही तात्कालिक लाभ दे दें, लेकिन अंततः मनुष्य को अमरता और सम्मान केवल सत्य और धर्म से ही मिलता है। दूसरी सीख, अहंकार का परिणाम विनाश है। दुर्योधन का अहंकार, कौरवों की जिद और हठ ही महाभारत युद्ध का मुख्य कारण बने। वे राज्य, साम्राज्य और शक्ति सब कुछ पा सकते थे, लेकिन अहंकार ने उन्हें अंधा कर दिया। यह हमें चेतावनी देता है कि जीवन में चाहे जितनी उपलब्धियां मिलें, अगर उनमें विनम्रता न हो तो सब कुछ एक क्षण में नष्ट हो सकता है। तीसरी सीख, ज्ञान और बुद्धि का महत्व। विदुर, भीष्म और कृष्ण जैसे पात्र हमें दिखाते हैं कि केवल शक्ति ही पर्याप्त नहीं होती। जीवन को चलाने और संकट से निकलने के लिए ज्ञान, धैर्य और रणनीति जरूरी होती है। गीता का उपदेश आज भी सबसे बड़ा प्रमाण है कि कठिन से कठिन स्थिति में भी अगर मनुष्य अपने विवेक का प्रयोग करे तो वह अंधेरे से प्रकाश की ओर बढ़ सकता है। चौथी सीख, धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष अनिवार्य है। अर्जुन युद्ध से भागना चाहते थे। वे अपने ही गुरु और भाई बांधवों पर शस्त्र उठाने से हिचक रहे थे, लेकिन कृष्ण ने उन्हें समझाया कि धर्म की रक्षा के लिए कभी-कभी कठोर निर्णय लेना ही पड़ता है। यह सीख हमें आज भी प्रेरित करती है कि अन्याय, भ्रष्टाचार या अधर्म के सामने मौन रहना भी अधर्म का समर्थन है। पांचवी सीख, समय से बड़ा कोई नहीं। भीष्म पितामह ने अपनी प्रतिज्ञा और वचन के लिए पूरी जिंदगी बलिदान कर दी, लेकिन समय ने उन्हें भी बाणों की शैया पर लिटा दिया। महाभारत हमें दिखाता है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, समय के सामने सबको झुकना पड़ता है। इसलिए जीवन में समय का सम्मान करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। छठी सीख, लोभ और लालच का अंत विनाश है। शकुनी का छल, कौरवों का लोभ और पासे का खेल ये बताता है कि जब मनुष्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखता तो वही इच्छाएं उसे बर्बादी की ओर धकेल देती हैं। द्रौपदी का अपमान इसी लालच और छल का परिणाम था जिसने पूरे वंश का विनाश कर दिया। ये सीख हमें बताती है कि लोभ का कोई अंत नहीं होता और यह हमेशा मनुष्य को अंधकार की ओर ले जाता है। सातवीं सीख, नारी का सम्मान सबसे बड़ा धर्म है। द्रौपदी का अपमान महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा कारण बना। ये घटना हमें बताती है कि जब समाज स्त्रियों का सम्मान करना भूल जाता है तो उसका पतन निश्चित होता है।